हरे कृष्णा। जय माता लक्ष्मी। आज का हमारा टॉपिक है आज सुबह की उनकी दिल की बातें। सुबह सुबह कोई आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, हमने यहाँ पे लिए हैं 3 ऑब्जेक्ट, 2 है टैरो, एक है ओरेकल। रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस, जनरल, कलेक्टिव, हिंदी टैरो रीडिंग। डू सब्सक्राइब टू द चैनल बिकॉज हम ऐसे ढेर सारे वीडियोस लाते रहते हैं। ठीक है, एंड कार्ड्स आपके साथ कैसे कनेक्ट होते हैं इसके ऊपर भी ध्यान दीजिए। चलिए शुरू करते हैं रीडिंग सुबह सुबह की उनकी दिल की बातें। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई जो इंडियन टैरो है वो फिलहाल काम कैसे करता है। ठीक है, जो पहला कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, हम सारे कार्ड स्ट्रेट लेंगे, जो कि है क्वीन ऑफ कप्स। आई होप आपको एक कार्ड दिख रहा होगा, क्वीन ऑफ कप्स का एक कार्ड है। ठीक है, एंड अगर हम बात करते हैं इनके बारे में तो देखो, इनके लिए ना सुबह की शुरुआत काफ़ी दिलचस्प है। ये अपना खोया हुआ प्यार, अपनी जो मोहब्बत है उसे दोबारा से पाना चाहते हैं। ठीक है, दोबारा से आपके दिल में अपनी एक जगह वो बनाना चाहते हैं, वो भी बिना किसी मशक्क़त के। ठीक है, आई थिंक वो आपसे कहना चाहते हैं कि आप उनको बिल्कुल वैसे ही प्यार करें, वैसे ही समझें जैसे कि कुछ समय पहले आप इनको जानते थे। दूसरी बात, ये अभी भी बिल्कुल वैसे ही है। और हाँ, जब वो आपके बारे में सोचते हैं, जब वो आपको याद करते हैं तो वो स्टेबल बन जाते हैं। मतलब अच्छा डिसीजन लेना, ज़िंदगी में कुछ अच्छा करना, ये सारी बातें तब और ज़्यादा मुमकिन होती हैं जब वो आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं। ठीक है, तो फिलहाल के लिए हम कह सकते हैं कि ये जो कार्ड है कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का, देखो यहाँ पे पर्सन टोटली कह रहा है कि भी इनको आपका साथ बहुत अच्छा लगता है, और जब ये आपके बारे में सोचना शुरू करते हैं तो मानो उनके ज़िंदगी में एक नया एहसास लौट आता है, और वो चाहते हैं कि आप भी इस बात को समझें, सुने और अगर मुमकिन हो तो डेफिनेटली इनको एक मौका दे आपकी ज़िंदगी में कम बैक करने की। ठीक है, अगर हम करते हैं इसको क्लैरिफाई तो यस, ये लेते हैं दूसरा टैरो। यहाँ पे चुनते हैं कुछ कार्ड्स, 2 कार्ड मिले हैं। पहला जो कार्ड है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स का, ठीक है, एज यू कैन सी, एंड सेकेंड जो कार्ड यहाँ पे आ चुका है वो है स्ट्रेंथ। ओके, अब इनकी बातें यहाँ पे क्लैरिफाई कैसे होती हैं। देखो, ये जब आपके साथ आते हैं ना तो इनको एक अलग ही जज्बात मिलते हैं। ठीक है, उनमें मान लो कि जोश तैयार होता है, उनको बहुत अच्छा लगता है और लगता है कि भाई मान लो मेरी ज़िंदगी ने गियर पकड़ लिया। ठीक है, मतलब ज़िंदगी में वो सब करने के लिए अब रेडी हैं जो भी उनकी चाहते हैं। एक ठहराव उनकी ज़िंदगी में आता है और अच्छा लगता है कि अब मैं वो सब करने को रेडी हूँ जो मेरा मन मुझसे कहता है। अब उसके लिए जो ज़रूरी बात होती है वो है स्ट्रेंथ की और ताकत की, और वो इनको बहुत ज़्यादा तब मिलती हैं जब आप इनको सपोर्ट करते हो। देखो, बिना आपके ये अपने आप को प्रूफ नहीं करते, उल्टा इनको लगता है कि भाई मुझ में कोई कमी है, मैंने कोई गिल्ट कर दिया, और इससे बाहर निकलने के लिए तड़पते हैं। लेकिन जब आप इनको सपोर्ट करते हो, आप कहते हो कि हाँ मैं तुमसे बात करना चाहता, फिर मुझे तुमसे मिलना है, तो इनको बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, मतलब आपका साथ इनके लिए किसी चमत्कार से कम नहीं, आप उनके लिए एक मैजिक बुलेट हो, और वो चाहते हैं कि भाई आप इनकी ज़िंदगी में आ जाए, लौट आए और इनका एक परमानेंट हिस्सा बन जाए। ठीक है, ये आप ही के साथ कनेक्टेड रहना चाहते हैं हर हालत में। चलो सेकंड कार्ड देखते हैं कि हमें ऐसा और क्या प्रतीत होता है उनके बारे में। सेकंड कार्ड जो हमें मिला है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो। देखो, इनके लिए ना ये समझना और ये समझाना महत्वपूर्ण है कि वो आपको अपनी टीम मानते हैं। ठीक है, अगर आप इनके साथ कनेक्ट होते हो तो हर क्षमता को हासिल कर सकते हैं, वो हर जज्बात को अपने ऊपर हावी होने से रोक सकते हैं, क्योंकि उसका सॉल्यूशन सिर्फ आपके पास है। तो अगर आपको लगा था कि हाँ ये पर्सन थोड़ा सा एंग्जाइटी से भरा रहता है, या फिर जब से आपसे दूर चला गया तो कई बार शराब पीता है या फिर अकेला रहता है, ये इसीलिए होता है कि वो आपसे दूर है। लेकिन जब वो आपके करीब आता है तो उसमें मानो गज़ब की ताकत आ जाती है और ये इन सब चीज़ों से लड़ सकता है।
ठीक है। आई थिंक वो आपसे चाहते हैं एक मौका, कि आप इनको एक मौका दें और फिर देखें कि क्या सच में ये पर्सन जो है वो बदल गया है या फिर बदल सकता है, और अगर हाँ तो क्या आप इनका साथ देना पसंद करोगे। इनकी कुछ गलतियां हो सकती हैं, लेकिन क्या आप उस गलती को माफ़ भी कर सकते हो, ये भी उनको समझना है। अगर हम करते हैं इसको क्लैरिफाई, तो जो कार्ड हमें यहाँ पे मिला है वो है 10 ऑफ सॉर्ड्स। देखो बेसिकली कहे तो इनको लगता है कि अभी मैं अगर कुछ बोलने के लिए जाऊं तो शायद सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही मैंने आपके ऊपर छोड़ दी है। मतलब कई बार इन्होंने आपको अकेला छोड़ा है, या फिर कई बार आपके ऊपर ही जिम्मेदारी आ चुकी है इस रिश्ते के लिए, और इसके लिए कई बार वो शर्मिंदा भी होते हैं। ठीक है, उनका बस मानना ये है कि भाई हर हालत में जब आपने इनको सपोर्ट किया तो ये लड़ खड़े हुए। ठीक है, इन्होंने लड़ना सीखा, उन्होंने ये पाया कि अगर आप इनको सपोर्ट करते हो तो ये ज़िंदगी में हर वो चीज़ हासिल कर सकते हैं। इसके लिए बस ज़रूरत है आपकी, और अभी जो हालात है और अभी की जो सुबह है ये उनको प्रेरित करती कि मैं कुछ ऐसा करूं ताकि आपके चेहरे के ऊपर मुस्कान वापस आ जाए, और आप ये सोचने पे मजबूर हो जाए कि हाँ, ये पर्सन बिल्कुल वैसा बन सकता है या फिर बनना चाहता है जैसे कि ये आपसे पहले मिले थे। तो अपना ही बेस्ट वर्जन वो आपके सामने प्रस्तुत करना चाहते हैं हर हालत में। ठीक है, अगर हम देखते हैं नेक्स्ट टैरो से कि हमें क्या मिलता है, चलो और क्या उनकी सोच है, तो कार्ड आ गया है यहाँ पे द वर्ल्ड। ठीक है, देखो वो ये कहते हैं कि हमारी दुनिया ना कई बार हम खुद बनाते हैं और कई बार हम किसी और के दुनिया का हिस्सा बनते हैं। ठीक है, अगर आपने इनको किसी और के ज़िंदगी का हिस्सा बनते हुए देखा था, जैसे कि मान लो किसी ने इनको ब्लेम कर दिया या फिर कह दिया कि भाई ये पर्सन लायक नहीं है विश्वास के, या फिर ये पर्सन धोखा देता है, या फिर ये पर्सन जो है वो गुमराह करता है, तो ये किसी और की सोच है। आपको पर्सनली क्या लगता है, क्या आपने परेशान होकर कोई फैसला लिया था? आपसे दूर होने के बाद ये पर्सन ने बिहेव ऐसा किया था? तो ये बस इतना चाहते हैं कि भाई आप अपनी तरफ से सोचे, ना कि किसी और की सोच अपने ऊपर हावी होने दें। ये आप ही को अपनी ज़िंदगी का एक बहुत ही अहमियत भरा हिस्सा मानते हैं। क्यों? बिकॉज यहाँ पे है द आर्टिस्ट। ये पर्सन ना थोड़ी मनमानी करता है, ये तो हम यहाँ पे मान सकते हैं, और इससे इनको शिकायत नहीं है, बिकॉज ये कहते हैं कि भाई मैं तो फ्री विल का इंसान हूँ, मुझे जब जैसा बिहेव करना होता है मैं वैसे ही करता हूँ। मतलब ये मनमौजी हैं, मन में आया वैसे व्यवहार करते हैं, लेकिन वो आप में खुद का बेस्ट फ्यूचर देखते हैं। अकेले रह के इनकी ज़िंदगी में कुछ नहीं होने वाला, उल्टा उदास रहेंगे, सबसे दूर चले जाएंगे, या फिर ऐसे दोस्त हैं जो इनको गुमराह करेंगे। इन सब से बचने का एकमात्र उपाय है, वो है ऐसे व्यक्ति के साथ करीब आना जो इनको समझता हो, जानता हो और इनकी जिम्मेदारी निभा सकता हो, और इनके माइंड में सिर्फ आप ही का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं एक और कार्ड फ्रॉम द टैरो, तो यहाँ पे क्या कार्ड आते हैं देखते हैं। चलो ये कार्ड आ चुका है जो कि है नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी। ठीक है, तो यहाँ पे इनका बस ये कहना है कि आपके करीब जब वो आते हैं तो वो खुद को रोक नहीं पाते अपने आप में बहुत सारे बदलाव करने के लिए। ठीक है, ये एकदम से मान लो कि जिम ज्वाइन करेंगे या फिर योग आसन शुरू करेंगे या फिर हेल्दी डाइट शुरू करेंगे, है ना, एकदम से काम में खुद को संभालेंगे, बिकॉज आप जब आते हो तो उनमें एक अजीब सी ऊर्जा का संचार होता है। दैट मीन्स उनको लगता है कि आप उनके ऊपर ट्रस्ट करते हो और ये अपना बेस्ट वर्जन आपके सामने बिना किसी दिक्कत के रख सकते हैं। ठीक है, अगर हम करते हैं इसे क्लैरिफाई, दो कार्ड मिले हमें। देखो पहला जो कार्ड है वो है 3 ऑफ पेंटिकल्स, ओके, एंड जो दूसरा कार्ड है वो है द स्टार। भाई इनको लगता है कि आपका इनके करीब आना मतलब खुद को साबित करने का एक और मौका, और तब ये सबको दिखा सकते हैं कि देखो ये है मेरा बेस्ट वर्जन। मतलब इनको कोई चाहिए जो इनको अपनाए और जो इनके पॉइंट्स को समझे। कई बार दुनिया हमें उस तरीके से नहीं देखती जैसा कि हम दुनिया को दिखाना चाहते हैं, और इससे कई बार मुश्किलें पड़ जाती हैं। ये पर्सन वही कह रहा है कि आप बस इस बात को समझे, माने कि ज़िंदगी में बहुत सारी बातें होती रहती हैं, लेकिन मेरा बेस्ट वर्जन तब आता है जब आप मेरे ऊपर विश्वास करना स्टार्ट करते हो। ठीक है, अगर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें क्या ओरेकल मिलती है, करते हैं कार्ड्स की शफलिंग। जो पहला कार्ड मिला है हमें वो है गिविंग टू मच एंड नॉट गेटिंग इनफ इन रिटर्न।
ठीक है। आई थिंक इनको लगता है कि कई बार आप ऐसा सोचते होंगे कि आप इनके लिए बहुत कुछ करते हो, लेकिन इनकी तरफ से आपको बहुत ही कम चीज़ें मिलती हैं या फिर बहुत ही कम रिस्पॉन्स इनकी तरफ से मिलता है, और ये इस बात को 100% बदलना चाहते हैं। सेकेंड जो कार्ड है, बी वल्नरेबल। देखो, ये जब आपके सामने आते हैं ना, तो अपने सारे पत्ते खोल देते हैं कि भाई मैं अंदर से खोखला हूँ या फिर मैं बढ़िया हूँ, मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो सारा डिटेल्स आपको बताते हैं। ठीक है, तो मान लो उनकी ज़िंदगी एक खुली किताब बन जाती है, ये लेकिन ये तभी होता है जब ये आपके ऊपर ट्रस्ट करते हैं। तो हाँ, इनकी सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास अपने आप चली आती है। थर्ड जो कार्ड है, डोंट थिंक फील। ये कह रहे हैं कि भाई आप अपनी दिल की बात सुनो। ठीक है, आपका दिल अगर कह रहा है कि हाँ मुझे इसके ऊपर विश्वास है, तो विश्वास कीजिए, बिल्कुल अपने आप को मत रोकिए आगे बढ़ने से। एंड जो फोर्थ कार्ड हमें यहाँ पे मिला है, रेगुलरली इमेजिन योरसेल्फ सक्सेसफुली अचीविंग योर गोल्स। ये जब आपका समय लेते हैं, ये जब आपके बन जाते हैं, तो इनको सक्सेसफुल होने से कोई रोक नहीं सकता, और इसलिए वो आपका साथ 100% चाहते हैं। ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट।